ट्रेनिंग यहाँ पर उस लेवल की, उस स्तर की आपको मिलने जा रही है रोज। जो मुझे, अगर मुझसे कहा जाए कि ऐसी ट्रेनिंग आपको कहीं पर और कहाँ मिलती है, तो मुझे पूरी दुनिया में आज तक कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि मॉर्निंग सेशन की टक्कर का कोई भी मंच हमें मिल रहा हो, जहां पर हमें A to Z सारी चीजें परोसी जा रही है दिग्गज लीडर्स के द्वारा। मैंने जो शब्द यूज करे उनका ध्यान रखिए, दिग्गज लीडर्स के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित कर चुके, यहां पर वो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। आज क्या हो रहा है? आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी लोग वेस्टीज करते हैं ना, जो कर रहे हैं उनकी बात क्या है, तो वो करते कैसे हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे करते हैं? वो किसी के पास मिल रहे हैं तो वो ये ढूंढ रहे होते हैं इनका कोई मरीज है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की आंखें खराब हो रही हैं, किसी की सांस फूल रही है, कोई कमजोर है, किसी को पोषण नहीं मिल रहा, कमजोर सा दिख रहा है, दैया मैया करता हुआ कोई दिख रहा है, तो इनके मन में लड्डू फूट जाता है। उन्होंने कहा पापा भी बीमार है, एक लड्डू और फूटा। अच्छा, तो कोई बीमार है और आपके मन में लड्डू फूट रहा है, क्यों? आपको लग रहा है व्यापार मिल रहा है। एक्चुअली हमारा ये व्यापार नहीं है। क्योंकि बीमार कोई है तो उसको सही करने का काम किसका है? डॉक्टर्स का है ना। हमारा काम क्या है? हम लोग एज ए वेस्टिजियन, हमारा ओरिजिनल व्यापार क्या, हमें पता होना चाहिए ना। हमारा व्यापार है जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करना। क्यों? उसको पोषण नहीं मिल पा रहा, तो जिसको पोषण नहीं मिल रहा आज नहीं कल उसकी कोशिकाएं बीमार पड़ेंगी, कम कुछ पोषण की कमी से, या कुछ खाने की लापरवाही की वजह से कुछ अधिकता होगी, या कुछ केमिकल उसकी बॉडी में प्रवेश कर रहे तमाम माध्यमों से, उनकी वजह से उसके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आएगी। हम उसके जानकार हो गए, हम उसको उसके प्रति अवेयर कर रहे हैं कि भाई जहरीली चीजें मत खाओ, और जो पोषण तुम्हें नहीं मिल रहा है वो देने का प्रयास करो, और जो अधिक ले रहे हो वो भी ओवरडोज भी किसी चीज की गलत है, हम उसको उससे अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हो जा रहा है उसको विकल्प हमारे अलावा कहीं मिल नहीं रहा, क्योंकि अच्छी चीजें वो ले, पोषण ले तो ले कहां से, मिल तो नहीं रहा। हम पर पोषण उपलब्ध है, और हम सौभाग्यशाली है कि हम वेस्टीज में हैं जहां पर पोषण की खान है, जो जो कंपनी ही पोषण के नाम से पहचानी जाती है। शुद्धता उसके नाम से ही झलकती है। अगर वेस्टीज ने अपनी मोहर किसी प्रोडक्ट पे लगाई हुई है तो फिर ये मान के चलना, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, सर्वश्रेष्ठ होगा, वो अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट होगा। इस बात की जिम्मेदारी वेस्टीज ले लेती है। हमारे पास में बहुत सारे टेस्टिमनी आते हैं। अब बात आ रही है कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति है कोई, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ है, और उसको लगता है कि उसे, वो तो भगवान का भैया है, वो तो सब कुछ है ईश्वर का दिया उसके पास, उसे इन सब चीजों की जरूरत क्या है? अगर वो बीमार पड़ेगा तो बड़े से बड़े डॉक्टर उसके लिए बैठे हुए हैं पूरे भारत के, उनको पैसा उसके पास में है, जानकारी उसके पास में। अब वो सामने वाले को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा जो लीडर है, वो जो उसका ओरिजिनल काम था वो ये था कि ऐसे में उसको प्रेरित कर सके। अब अगर उसको जानकारी होगी कि कैसे प्रेरित करना है, वो टेक्निक्स उसको आती होंगी तो वो कर लेगा, और अगर टेक्निक नहीं आती होंगी तो वो असफल हो जाए। बड़ा स्पष्ट है। टेक्निक का मतलब समझो, मैं फिर से एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूं। हैंडपंप से हम लोग पानी निकालते हैं ना, एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी पानी निकाल सकता है, लेकिन उसका हैंडल निकाल दो तो पानी है उसमें, लोहे के पाइप में रॉड भी पड़ी हुई है, सब कुछ है असर बासर, आप हाथ से उसको खींचो तब पानी नहीं निकाल पाओगे। तो वो हैंडल क्या था? एक कठिन काम को आसान करने का तरीका था, उसको टेक्निक कहते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसको किसी फूड सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, उसको ये समझा लेना कि उसको जरूरत है और उसकी अटकी है, हम उसे देने नहीं आएंगे, वो तब भी लेने जाए, अपने घर के आसपास नहीं मिल रहा है तो दूर से मंगाए, और खत्म होने से पहले मंगाए। इस बात के लिए प्रेरित कर लेना कठिन काम है, लेकिन अगर आपको वो टेक्निक आ गई तो ये कठिन काम को आप आसान कर ले जाओगे।
मैं आपको समझा पा रहा हूँ। धन्यवाद। आज के सेशन में आपको ये देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से पकड़िएगा कि शुरुआत कहां से की सर ने। एक वहां पर डाउनलाइन है, एक अपलाइन है, और एक प्रोस्पेक्ट है। डाउनलाइन का रोल आदरणीय अमरपाल सर एक अच्छी डाउनलाइन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो डाउनलाइन के क्या क्या काम है, अमरपाल सर को आप बिल्कुल वॉच करिएगा। वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे परिचय करा रहे हैं अपलाइन का, कैसे परिचय करा रहे हैं प्रोस्पेक्ट का, इन सारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्रोस्पेक्ट है बहुत अमीर आदमी और हमारे अपलाइन उतने अमीर नहीं है। तो फिर हम अगर प्रोस्पेक्ट का गाना गाने लगेंगे तो हमारे फिर डाउनलाइन हमारे अपलाइन को आप कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ रहे। तो वो सब तालमेल समझने का प्रयास करिए। हैंड डाउन कर लिए सारे लोग, उन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रामवीर सर जब बोलेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे, वो अपलाइन का रोल प्ले कर रहे हैं। कहां से शुरू करेंगे, सामने वाला कोई विरोध कर रहा है, भाई हैंड डाउन कर लीजिए, आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। अगर सामने वाला कोई विरोध कर रहा है तो विरोध में वो चिढ़ जाएंगे या वो सौम्यता अपने मुंह पर रखकर, चेहरे पर रखकर, मुस्कुराहट रखकर भी उनको डील कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आज नोट करनी है। और उनके बाउंसर के बाद भी वो एकदम बाउंसर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी कैसे उनको डील कर रहे हैं। और चूंकि बाउंसर भी वो ओरिजिनल फेंक रहे हैं, वो बनकर ज्यादा विरोध नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में भी हमारा बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया जाता। उतना ही लिमिट में अगर उनको सवाल पूछे जाते हैं टेक्निकल को, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आमतौर पर हमसे टेक्निकल सवाल जानना चाहता है, अगर उसको हम समझा पाए अपनी बात को तो फिर हमारी जीत है, हमारी बल्ले बल्ले। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे उसमें, मेरे विचारों में। तो आप लोगों से चाहूंगा डायरी पेन लेकर बैठे, इस सेशन के एक एक पहलू को अपने दिल में, अपने जहन में, अपने एक एक कोशिका में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे सुपरस्टार, हमारे महादिग्गज, ग्रेट लीडर अमरपाल सर, ग्रेट लीडर रामवीर सर और ग्रेट लीडर नागेंद्र सर। स्वागत है डियर सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, 200 टू बी पर डे। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है सर नागेंद्र सर। अपलाइन को बुलाना पड़ेगा। Good morning, 200 PV per day, dear leaders. स्वागत है डियर सर। जी, अब कमान आपके हाथ में सर, ग्रेट लीडर अमरपाल सर। जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के लिए आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे। और ऐसे क्षण बहुत कम ही आते हैं, है ना, जहां पे स्क्रीन पे आपको अनुभवी लोग मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन अच्छे ये तब बने जब कहीं ना कहीं उन्होंने फील्ड में उतर के आपकी तरह काम किया। बहुत सारे विरोधाभास उनके जीवन में भी आए, है ना, और खट्टे मीठे स्वाद उन्होंने समाज से चखे और धीरे धीरे करके उन्होंने एक अच्छा अनुभव लिया, और जिसको करके आज लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, आप भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है, हमारे मित्र हैं नागेंद्र सर, जिनकी मीटिंग होनी है, और हमारे अपलाइन हैं आज रामवीर सर, जो सर के द्वारा मैं उनकी मीटिंग करवाऊंगा। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। हमारे जो मित्र हैं, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, हमारे मित्र हैं मुगल सराय के, और हमारे अपलाइन हैं बरेली से। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकली भी हम मिलते हैं। और जैसा होता ना कि सर फिजिकल मिलके तो काम हो जाता है, लेकिन डिजिटल कैसे हो सकता है, तो डिजिटल भी पॉसिबल है और बहुत आसान है आज के टाइम पे काम करना। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक बरेली, एक बस्ती, एक मुगल सराय, तीनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, है ना। तो असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने अपलाइन को कॉल करेंगे बाद में। सबसे पहला हम किससे बात करेंगे? अपने प्रोस्पेक्ट से। जी,
नागेंद्र भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। और नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास एकदम। और घर का क्या हाल चाल है भैया? सब बढ़िया है, मस्त एकदम चल रहा है। जी। भाभी जी कैसी हैं? बढ़िया है सब। बच्चा लोग? सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, बाकी अपने अपने जगह पे सभी लोग पढ़ रहे हैं। बच्चे इस समय भैया क्या कर रहे हैं? अब बिटिया थी, दो बिटिया थी, उनकी शादी कर दिया हूँ। अच्छा। और बेटा जो है मेरठ से जो है बीबीए कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और घर में खेती बाड़ी का कैसे काम चल रहा है आपका? बढ़िया खेती बाड़ी, अब इस साल तो फसल बहुत बढ़िया लगी हुई है धान की। अरे और वाह। बालियां भी निकल गई हैं। जी जी। तो ईश्वर की कृपा से धान की फसल बहुत बढ़िया है इस साल। जी। इस साल भैया तो बारिश कुछ कम हुई है। नहीं सर, हम लोगों की तरफ बारिश अच्छी हुई है। हम्म। इसलिए पानी की इस समय इस साल कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक बारिश का ही पानी चल रहा है। हम लोगों की तरफ धान की बारिश। फसल के लिए भैया तो है ही है कि अगर पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो खेती में मुख्य रूप से भैया इस समय धान की ही खेती करवा रहे हैं कि और कुछ? नहीं, अभी तो धान की खेती हुई है। उसमें बालियां लग गई हैं। कुछ ऐसे जमीन है जहाँ पे अर्ली वैरायटी के धान की खेती किया था, उसकी कटाई हो गई है, उसमें आलू की तैयारी चल रही है। अरे वाह, क्या अभी बात। 1-2 दिन में आलू की फसल लगेगी उसमें। जी। नहीं भैया, मतलब मुलाकात तो बहुत सारे लोगों से होती है, दोस्ती यारी तो बहुत सारे लोगों से है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस हिसाब से आप अपना खेती का काम कराते हैं ना वो सराहनीय है। और बड़ा व्यवस्थित तरीके से कराते हैं। मैं आपसे इंस्पायर भी होता हूँ और अक्सर चर्चा के दौरान लोगों से शेयर भी करता हूँ आपके बारे में, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नगेंद्र भैया, जैसा कि आजकल के देखा जा रहा है कि जो खेती हो रही है, एक किसान के तौर पे आज के टाइम पे लोगों की मजबूरी बन चुकी है बहुत सारे यील्ड लेने के लिए, पैदावार लेने के लिए। अच्छे बीज का तो हम चुनाव करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा पैदावार लेने के लिए क्या लगता है जो फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो किसानों की मजबूरी है या कुछ और है? नहीं सर, ये तो मजबूरी है किसानों की। जी इसलिए कि अभी तक मैंने अपने खेती में यही देखा है कि दिन पे दिन हमारी लागत बढ़ती जा रही जी जी है। और अगर खाद की लागत, हम रासायनिक खाद की लागत नहीं बढ़ाएंगे तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, वो डाउन हो जी जाती जी जी। है। तो एक तरह से ये हर किसानों की या हम लोगों की एक मजबूरी है कि पैदावार अधिक लेने के लिए लागत हम बढ़ा ही रहे हैं। हम्म। इसको हम डाउन नहीं कर सकते। और ज्यादा हर्बिसाइड, ज्यादा पेस्टिसाइड भैया एक किसान के तौर पे हम आप जो खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसका असर हम आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है? बिल्कुल सर, ये तो लगभग सबको आभास हो चुका है कि जितने ज्यादा हम, जो किसान अवेयर हैं, जो समझ रहे हैं इस चीज को, तो समझ रहे हैं कि रासायनिक खादों के डालने से दिक्कतें तो हो ही रही है। हम्म। इससे जो है हमारे पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहे हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। जी जी। फिर भी हम मजबूर हैं कि रासायनिक खाद डालना ही डालना है। तो सब कुछ हाँ, जान। ज्यादा पैदावार लेने के लिए तो डालना ही पड़ रहा है, सही बात आपने बिल्कुल, कहा। देखिए किसान एक व्यवसायी होता है, उसका धंधा वही है। हम्म। और धंधे में कोई लापरवाही ना हो या पैदावार डाउन ना हो, तो उसके लिए हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना ही है। और ये दिन पे दिन इसकी लागत भी बढ़ती ही जा रही है। इसलिए सब कुछ जानबूझ करके भी हमें इसका प्रयोग करना ही होता है। सही बात है भैया। तो मजबूर है। तो जैसा कि भैया आपने अभी बताया कि ये एक हमारी मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे परिवार को और हमें खुद को एक सही पोषण नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी स्थिति में भैया, चूंकि ज्यादातर जो भाई उपज मिलती है हम आपको जमीन से ही मिलती है, और जैसा कि आपने बोला कि इनके इस्तेमाल करने से पोषण की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भैया अपने आप को और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब जैसा कि आपने बताया कि भाई पोषण भी नहीं मिल रहा और लेकिन फिर भी परिवार लंबे समय तक स्वस्थ रहे, आप भी लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या व्यवस्था करके रखें हैं? अब इसके लिए बचाव ही है, अपने लिए जो है जो खेती करते हैं उसमें कम प्रयोग करते हैं। बाकी ओके। खान पान का ध्यान देते हैं। जैसे कि भैया खान पान में क्या चीजें कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब खान पान में अगर ध्यान देने की बात है, तो जैसे मैं अपने लिए जो खेती करता हूँ, जी तो खाने के लिए जो खेती करता हूँ उसमें डीएपी, यूरिया या पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत कम होती है, जी ताकि उसका साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो। जी।
और लगभग उसको जो है ना के बराबर हम लोग प्रयोग करते हैं अपने खाने वाली चीजों में, क्योंकि उसमें कोई व्यापार नहीं होता है। बाकी जी। सब्जियां भी हम अपने घर पे ही उगा लेते हैं, मार्केट से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। हम्म। जानवरों को दूध को लेकर के भी देखा जाए तो ये भी हम मार्केट से बहुत कम लेते हैं, जी। ना के बराबर है। कोशिश करते हैं कि हम घर से ही इसका प्रयोग करें। जी। तो इस तरह से बचाव करते रहते हैं हम लोग सर, जितना संभव हो सकता है, जी। ताकि हम तो लोग। क्या लगता है भैया, ये जो लाइफ स्टाइल आपकी है, मतलब अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जितना आप केयर करते हैं, क्या क्या लगता है कि सर इससे हम अपने आप को और परिवार को आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं या कुछ और करना चाहिए? नहीं, देखिए जहां तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। जी। और जब हम, क्योंकि देखिए हम इससे बच सकते नहीं है, बस एक ही सही। विकल्प में हम बचाव कर सकते हैं, और बचाव के मूड में हम लोग हैं भी, और उस पे काफी अमल भी कर रहे हैं। अगर इससे बेहतर कोई और चीज मिल जाए जी। तो और अच्छा ही होगा, हम जी। अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएंगे, अपने परिवार के सेहत को बेहतर कर पाएंगे। जी। नगेंद्र भैया, जैसा कि आप जानते ही हैं, और भाई हम दोनों लोग दोस्त हैं तो एक दूसरे के परिवार से अवगत भी हैं। हाँ, ये जरूर रहा कि कुछ वक्त से हम लोग मिल नहीं पाए व्यस्तता की वजह से, चूंकि आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। सही बात है सर, सही बात। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि विगत कुछ साल पहले हमारी मदर को फिजिकल चैलेंज हुआ था, न्यूरो प्रॉब्लम हुआ था। जी और जी। उसमें बीच बीच में कुछ मार्गदर्शन आपसे भी लिए गए थे, है ना। लेकिन भैया हुआ क्या कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे दिखाए गए, लेकिन जब तक दवाएं चलती थीं तब तक बीमारी कंट्रोल रहती थी। लेकिन जैसे किन्हीं कारणों से किसी भी डॉक्टर की दवा बंद होती थी तो फिर से जो न्यूरो के सिम्टम भैया होते थे ना, वो फिर से मतलब 2 ही 3 दिन के बाद दिखाई पड़ने लगते थे। तो ये सारे चैलेंजेस लाइफ के अंदर चल रहे थे, और प्रॉब्लम इतनी लंबी खिंची भैया कि जिसकी वजह से बहुत सारे और अदर प्रॉब्लम्स भी मम्मी को हो गए। कार्डियो प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो गई, स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई। और इन्हीं सब भागा दौड़ी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपसे भी बात नहीं हो पाई लंबे वक्त से। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसे होता ना कि अगर ऊपर वाला भाई कष्ट दे रहा है तो रास्ता भी दिखाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बहुत ही नेक इंसान से मेरी मुलाकात हुई, और अ, उन्होंने एक कुछ ऐसी चीजें बताई जिसको करके पहले चीज तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आज के टाइम पे ऐसी भी कुछ चीजें आ चुकी हैं जो नेचुरल हैं और आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को इंसान लंबे समय तक हेल्दी रख सकता है। और वो सारी बात उन्होंने शेयर करी जो अभी आपने बताया कि हम खेती तो कर रहे हैं, फसल तो उगा रहे हैं, और अपने अपने लेवल पे जितने जागरूक लोग हैं समाज के अंदर, स्पेशली फार्मर, वो कहीं ना कहीं परिवार के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने बताया कि वो देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज उन्होंने सर ने शेयर किया। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला सर कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है फिर, है ना। ऐसे लोग भी जो इतना ध्यान दे रहे हैं उसके बावजूद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो सर ने जब बहुत सारी चीजें बताई तो चूंकि इंटर बायो तो पढ़ा ही था भैया, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और उनके घर के कुछ चैलेंजेस को उन्होंने बताया, तो चूंकि उनके परिवार के बारे में पहले से जानता था, और तो वहां से इंस्पायर हुआ, और कुछ चीजें वहां से मैंने इस्तेमाल मम्मी को कराना शुरू किया। जब उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया भैया। और लगभग 5 ही महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट आए। और जहां माता जी की दवा लखनऊ से भैया चल रही थी, आज तकरीबन काफी वक्त हो गया है कि आज वो न्यूरो की एक भी मेडिसिन नहीं खाई हैं, और हमारे बीच में हैं। और एक टाइम ऐसा था, जैसा कि आपने भी देखा था, कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो जा सकती हैं, इतना कभी कभी सीरियस हो जाती थी। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर की कृपा है भैया कि माता जी भी हमारे बीच में हैं और स्वस्थ हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य जो चैलेंजेस उनके बॉडी में आए थे, धीरे 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 करके उन्हीं औषधियों की वजह से वो सॉर्ट आउट हो गए। क्या। तो इतना जब हमें रिजल्ट मिला भैया, तो हम दिमाग में बात आई कि यार अगर हमारे घर की इतनी बड़ी समस्या इन चीजों ने दूर करी है तो इसके बारे में बड़े स्तर पे जानकारी लेनी चाहिए। तो भैया दोबारा से जिनके थ्रू ये हमें लाभ मिला उनको मैंने कॉल करी, और फिर उनसे मैंने पूछा कि हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, ताकि हमारे बहुत सारे नात बात हित दोस्त हैं। अ, भाई बीमारी तो आने के बाद तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन बीमारी ना हो, जैसा कि उन्होंने पहले बार ही बोला था कि ये प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं लेकिन प्रॉब्लम पे भी काम करते हैं।
लेकिन होता क्या भैया, जैसा आपको पता ही है कि दुख में सभी कोई सिमरन करता है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और सुख में कोई करता ही नहीं है ना। सही बात है सर। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि नगेंद्र भैया कि माता जी जैसी गंभीर समस्या हमारे घर में हो। लेकिन होता क्या है कि बचपन से भैया हम, आप जिस समाज का हिस्सा हैं, वहां पे हमने क्या देखा कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद को लेकर बिल्कुल के या परिवार को लेकर। बिल्कुल। प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शायद हम कोई व्यवस्था करते ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग उनकी नहीं वो कर बात पाते। जब, जी सर भैया, जब पहली बार उन्होंने बोली थी ना कि ये ऐसा ऐसा है, तो हमने उनको कॉल करी, फिर उनसे मैंने दोबारा मुलाकात करी। दोबारा जब मुलाकात भैया किया तो मैं सरप्राइज था जब उन्होंने सारी चीजें फिर से ब्रीफ करी कि ये चीजें हैं। भाई, स्वस्थ रहने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए, जो कि बिल्कुल जैसा कि आपने भी बोला कि हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनको क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि शुद्ध पानी चाहिए। यानी कि ये चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए चाहिए। अगर ये तीनों चीजें शुद्ध मिलेंगी तो हम लंबे समय तक अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, गंभीर बीमारियों से बचा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, जैसा कि आपने बताया कि चैलेंज है, मान लो हम खेती से अपने हिसाब से चीजें उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें भैया हम, आपकी मजबूरी होती है बाहर से लेना, है ना। तो सर की वो बातें सर हमें टच करी, और ये रियलाइज हुआ कि बात तो सही है। यानी कि अगर बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से आ रही है। अब वो कमी धीरे 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 होती है जिसको करके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां से ऐसे भैया ही मैं है। इंस्पायर हुआ, और तब से लेकर के एक बात समझ में आई कि अगर ऐसी कुछ व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है इंसानों के लिए, कि अगर वो जागरूक होकर के उन चीजों को स्वीकार कर लें तो वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। उसके पीछे सर ने कारण बताया कि लंबे समय तक अगर आपको स्वस्थ रहना अमर जी, तो आपको अपने शरीर को संतुलित आहार तो देना ही देना होगा, लेकिन साथ ही साथ जाने अनजाने में जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी करना होगा। उन्होंने पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय का उदाहरण भी दिया कि भाई जब हमारे पूर्वज होते थे, हाँ, इतना बिल्कुल अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल उनका नहीं था, फिर भी वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। उसका कारण बिल्कुल। हमसे पूछा उन्होंने, तो थोड़ा सा दिमाग पे मैंने जोर डाला। हमने कहा भाई बहुत ज्यादा कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा, आप ही बताएं। तो उन्होंने बताया, जानते हैं अमर जी, जो खाते थे उसमें फर्टिलाइजर यानी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल का इस्तेमाल जीरो था। जो पानी पीते थे वो भी शुद्ध होता था, वो मिनरल युक्त होता था। और बचपन में भैया, नगेंद्र भैया, जब हम लोग पानी पीते थे कितना मीठा लगता था पानी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के टाइम पे वो सारी चीजें हैं नहीं। तो वो भी उन्होंने बताया, और साथ साथ बताया कि मतलब जो पानी पी रहे, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्योर है। और दिन भर वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो उस पसीने के माध्यम से और स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से सारे टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई हो जा रहा है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल, तो सोचने के लिए भैया मैं मजबूर हुआ, और सर की बातों को फिर एग्री किया, और प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मम्मी जैसी समस्या क्यों हुई ये बात समझ में आ गई, लेकिन मम्मी जैसी समस्या दोबारा ना हो घर में किसी को, प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से मैंने उनकी बातों को अडॉप्ट किया। जब हमें ये पता चला कि ये सारी औषधियां 99% उनके लिए काम करती हैं जो लोग स्वस्थ हैं और लंबे समय तक अपना और अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई इससे बेहतर तो कुछ विकल्प हो ही नहीं सकता, बिल्कुल है ना। और प्रैक्टिकल मम्मी के तौर पे भैया हमारे पास था ही। तो उस चीजों को स्वीकार किया, और आपका ये भाई विगत कुछ समय से हेल्थ पे काम कर रहा है और प्रिवेंशन पे काम कर रहा है। क्योंकि हम उसको अडॉप्ट इसीलिए भैया किए कि ताकि हम अपने माध्यम से नात बात हित दोस्त का भला कर पाए। और आज बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे रिश्तेदारों का, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर चीजें बेहतर हो गई। तकरीबन भैया 15 साल हो गए हैं नगेंद्र भैया, डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ा। पापा अरे वाह, आज पापा आज 70 साल के हो गए, उनको सिंगल डिजीज नहीं है क्या ना। बात। और ओके। लगातार उन औषधियों का वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी फैमिली हेल्दी है। तो दिमाग में होता ना, बस ऐसे ही चीजों को देख रहा था, तो आपके नाम पे नजर पड़ा मोबाइल में। हमने कहा नहीं यार, अगर इतने बड़े फायदे हुए हैं और किसी जमाने में नगेंद्र भैया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहे, तो ये गुड न्यूज भैया को भी देनी चाहिए, है ना भैया। तो क्या ऐसी कुछ चीजें जानने के लिए आप उत्सुक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं दिया। जी। अगर स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी कोई जानकारी है, ऐसी कोई टेक्निक है, तो उसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि सेहत को लेकर के वाकई में पहले से ही एक्टिव था और आज भी रहता हूँ। जी। और ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए सही तरीके से, तो उसे जानना चाहिए और समझना भी चाहिए।
थैंक यू सो मच नगेंद्र भैया, हमें पूरा विश्वास था क्योंकि आप अच्छे मित्रों में से हमारे हैं। और होता ना कि भाई समय समय पे आपने भी हमें अच्छी चीजें गाइड करी, तो मेरा भी ये दायित्व बनता था कि मैं भी आपको बताऊं। लेकिन बताने के लिए हकीकत में सब कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन चूंकि आप हमारे इतने अजीज हैं तो मैं हल्के में रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा था। तो हमने अपने गुरुदेव से, जिनके सौजन्य से ये सारी चीजें हमें मिली, उनसे मैंने अनुरोध किया। सबसे पहला तो मैंने सोचा आपसे बात कर लें, फिर मैं अपने गुरुदेव से बात करूं। तो अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो मैं गुरुदेव से ट्राई करता हूं, अगर उनका समय मिल जाता है अभी तो। हम लोग ऑलरेडी जूम पे है ही हैं, तो अगर मैं देख लेता हूं सर का समय, अगर कीमती समय मिल जाएगा तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीजें ब्रीफ कराना चाहता हूं। देन अगर आपको लगता है भैया कि हाँ चीजें स्वीकार योग्य हैं तो वो आपके ऊपर है। तो आपकी अनुमति है क्या, उनको मैं बुला लूं? नहीं, इस टाइम भी है, मैं सुनने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन अगर आप ही के द्वारा, क्योंकि आप मेरे परिचित भी हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता भी हूँ, अगर सारी जानकारी आप ही के थ्रू मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत आप अच्छा रहेगा भैया, लेकिन होता ना कि जब कोई दिल के करीब हो, है ना, तो कोई भी चीज हल्के में रिप्रेजेंट करना अच्छी बात नहीं है। तो जिनकी वजह से आज हमारे घर का काया पलट हुआ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बहुत चूंकि खास हो, तो मैं खुद बताना नहीं चाह रहा था, मेरी दिली इच्छा थी कि उन्हीं के द्वारा आपको ये जानकारी दिलाऊं। और उम्मीद है कि जब आप हमारे जो गुरुदेव हैं उनसे मिलेंगे तो बहुत हम्बल हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और आज उनके माध्यम से अमरपाल पटेल जैसे भैया ना जाने कितने परिवारों के अंदर खुशियां आ चुकी हैं। लोग आज आज एक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और बहुत खुश हैं लोग। तो मैं चाहता हूं कि वो खुशी हमारे नागेंद्र भैया के भी घर में आए, गुरुजी के कृपा से। तो नहीं, अगर बिल्कुल आप आपके अनुमति विचार हो अच्छे तो। हैं मेरे भाई, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि देखिए, हमारी आपकी दोस्ती भी है, आपकी बात को मैं सुनता जी भी जी। हूँ, मानता भी हूँ, और जितना कंफर्ट मैं आपसे हूँ उतना शायद उनसे ना हो पाऊँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप ही बता देते तो बेहतर रहता। नहीं कोई बात नहीं भैया। और जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि, आपको ऐसा लगेगा कि अमरपाल पटेल से ही मैं मिल रहा हूँ। बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और आपके बारे में गुरु जी से मैंने पीछे चर्चा भी करी थी आपको फोन करने से पहले, और मैंने बताया था कि हमारे एक मित्र हैं, मुगल सराय में रहते हैं और अच्छे फार्मर हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं फैमिली को लेकर के, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को बारीकी से नोटिस करते हैं। तो सर ने भी बोला था कि नहीं, अगर ऐसे आपके मित्र हैं तो एक बार इंट्रोड्यूस जरूर कराइएगा, हम भी मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। तो सर की भी इच्छा थी, है ना, कि भाई अगर आपके इतने अच्छे मित्र हैं तो एक बार कम से कम हमको भी मिलो, है ना। तो चलिए, उनकी ओके भी सर। इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि भैया को मैं गुरु जी की ही द्वारा जानकारी दिलाऊं। तो यदि आपकी अनुमति हो तो उनको कॉल करें। चलिए सर, आपकी भी इच्छा है, आप चाहते हैं उनसे मिलवाना, अच्छे हैं तो अच्छा। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलते हैं और समझते हैं एक बार उनसे। जी। बस जस्ट सेकंड सर, मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर उनको लिंक भेज करके बुला लेता हूँ। बस लाइन पे आप रहिएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। अ, रामबीर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया, एकदम बेहतरीन। जी। सर जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे एक मित्र हैं मुगल सराय से, और मतलब अच्छी खेती करते हैं, बहुत ही जागरूक इंसान हैं, और कहीं ना कहीं अपना और परिवार के भविष्य को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। और आज बच्चों को सेटअप भी अच्छे से कर पाए, एक अच्छा एजुकेशन दे पाए हैं। और संजोग से आज जूम पे उनको मैंने कॉल कर रखी है और वो समय देने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। तो सर आपकी कृपा अगर हो जाए उनके ऊपर, जैसा कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, तो एक बार अगर आपका कीमती समय मिल जाएगा उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी, बिल्कुल मिलेगा समय, क्यों नहीं मिलेगा। बेसिक काम क्या है? बेसिक यही काम है, जो काम करना चाहता है उसका साथ दें और जो काम नहीं करना चाहता है उसको छोड़ दें। जी। और हमें पूरा भरोसा है सर कि जब उनसे आपकी बात होगी तो आपको लगेगा कि एक दूसरे अमरपाल पटेल से आपकी बात हो रही है। बहुत ही हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। लेकिन अब चूंकि मित्रता है, दोस्ती यारी लंबे समय से है, तो आप जानते ही हैं कि भाई थोड़ा सा क्लोज में आदमी चीजों को हल्के में भी लेता है और खुल के बात भी नहीं हो पाती, है ना। तो एक जी। बार मैं उनको आमंत्रित करता हूं सर, और फिर आपके ही माध्यम से उनको जी नागेंद्र भैया। हाँ भैया, बताइए बताइए।
सर आ चुके हैं और सर आपके सामने हैं। सर मैं अनुरोध करूंगा कि नागेंद्र भैया को सारी इन्फॉर्मेशन दें। और ऑलरेडी ये नागेंद्र भैया ये हमारे सर हैं, रामवीर सर, बरेली से। और काफी लंबे समय से इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। आज सर की कृपा से बहुत सारे लोगों का फिजिकल चैलेंज तो दूर ही हुआ है, लेकिन आज बहुत सारे परिवार स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो सर, ये हमारे मित्र हैं नागेंद्र सर, मुगल सराय से। चलिए, सर प्लीज। बिल्कुल सर। नागेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। चलिए, आपके बारे में अमर जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही अवेयर हैं अपने परिवार को लेकर के और अपने आप को लेकर के। बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में और बता दूं। मेरा नाम रामवीर सिंह है, बरेली का मैं रहने वाला हूं। इस इंडस्ट्री में पिछले काफी समय से मैं काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं अपना आप ही की तरह अपना कारोबार करता था। मेरा खुद का अपना दूध का कारोबार है। और मैंने जॉब भी की है, कई सारे काम करे हैं। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया। और इस इंडस्ट्री में आने का बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण यह है कि यहाँ पर जो हम लोगों की मदद करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के और पैसे को लेकर के, दो तरह से हम लोगों की मदद करते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको और लंबे समय तक स्वस्थ रहने में कैसे मदद की जा सके, और अगर किसी कारणवश वो अस्वस्थ है या उनकी दवाइयां चल रही तो उनसे कैसे निजात पाई जा सके। तो सर, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताऊंगा कि किस कंपनी से मैं हूँ, उसका नाम मैं आपको जरूर बता देता हूँ। अ, हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो, लेकिन अगर सुन भी रखा होगा तो ये मेरे लिए और अच्छी बात होगी, और नहीं सुन रखा है तो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेस्टीज बेसिकली एक हिंदुस्तानी कंपनी है जो 2004 से शुरू होकर के, हिंदुस्तान से शुरू होकर के 8 अन्य देशों में जा चुकी है। बेसिक हमारा फोकस क्या रहता है? बेसिक फोकस रहता है कि लोगों को अच्छी सर्विस देना। ये हमारी कंपनी के सीएमडी है मिस्टर गौतम बाली जी। इन्होंने इस कंपनी से पहले फार्मा की एक कंपनी में काम किया है। और उस दौरान इन्होंने पाया कि तमाम सारे लोग जो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, बीमार होते हैं, तो उनकी बीमारियां नॉर्मली चीजों से भी ठीक हो जाती। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। और बेसिक जो इन्होंने शुरुआत की है वो हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी पे इन्होंने शुरुआत की है। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिससे आप, चूंकि वह पहले से अवेयर व्यक्ति हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको जानकारी देने में। नागिन सर, जैसे कि आप देख रहे हैं जहां पर आप बैठे हुए हैं, ये जो दीवार है ये किस तरह से बनी हुई है? मैं समझता हूँ ईंटों से और सीमेंट से बनाई गई है ना। इसी तरह से प्रकृति ने, नेचर ने हमारे शरीर को बनाया है, जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और इनकी संख्या करोड़ों में होती है। बेसिक क्या होता है, आज के समय में अगर हम बात करें, अपने जो हम मकान बनाते हैं इसको हम बनाते समय बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल लेकर आते हैं। सीमेंट कौन सा लेना है, रेता कौन सा लेना है, किस मिस्त्री से बनाना है, वो सब हम पहले से चूज कर लेते हैं। क्यों सर, करते कि नहीं करते? करते हैं सर। है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। ये हमारा प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं। लेकिन जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। सबसे हमारा जो सेल्स जो है वो छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के समय में, जैसा कि आपको बताया गया होगा या मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, बेसिक हमारे जीवन का क्या है आधार? भोजन, पानी और हवा। नागिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये तीनों चीजें आज हमें शुद्ध मिल पा रही? नहीं सर, तीनों चीजें पॉल्यूटेड हैं। है ना। जैसे कि भोजन की अगर बात करें तो आज हमारा किसान मजबूर है खेतों के अंदर केमिकल लगाने के लिए, दवाई के नाम पर जहर लगाने के लिए। आप और हम सभी लोग मजबूर हैं उसको खाने के लिए। हम लोग सफाई रसोई में अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल पड़ा हुआ है हमारे जो खाने के अंदर, उसको हम निकाल के नहीं रख सकते। पानी की बात करें तो पानी आज हर घर में आरओ लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की शुद्धता उतनी नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसमें मिनरल्स निकल जाते हैं, तो वो पानी हमारे लिए उतना हेल्दी नहीं रह जाता जितना पहले कभी होता था, हमारे बुजुर्गों को जो मिलता था। फिर आता है हवा। जो आज हमें हवा मिल रही है, क्या वो हमें पूरी तरह से शुद्ध मिल पा रही है? नहीं। है ना। क्योंकि देखिए, बेसिक हमारा क्या है? भोजन, पानी और हवा। ये तीनों चीजें आज पूरी तरह से शुद्ध नहीं है।
हालांकि जहाँ आप जैसे अवेयर लोग हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इन चीजों के संपर्क में आते ही आते कि नहीं आते सर? बिल्कुल आते हैं। है ना? और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ह्यूमन बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमको चाहिए होती है बैलेंस डाइट। है ना? बिल्कुल लेकिन क्या आज के समय में हम और आप सभी लोग बैलेंस डाइट ले पाते हैं? नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज के समय में जो चलन चल गया है वो ऐसी चीजों को चल गया है जो हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं दे पाती। जैसे कि चाय हो गई, है ना, अभी पियेंगे हम लोग थोड़ी देर में। कॉफी हो गई, अगर हम कहीं जाते हैं, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, इन सब चीजों का चलन चल गया है। तो हम आज के समय में इनसे अपने आप को बचा के नहीं रख पाते। दूसरी चीज, डाइट को बैलेंस करने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि शायद आज की तारीख में पूरी तरह से हमें शुद्ध और ताजी नहीं मिल पाती है। मिल पाती है क्या सर? नहीं मिल पा रहे। है ना? और दूसरी चीज ये है, दो चीजें हैं, आप मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी आज तमाम सारे लोग उनको परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उपलब्ध चीजें हैं उनकी कीमत इतनी है। अगर डाइट को बैलेंस करने पे लग जाएंगे तो एक थाली को बैलेंस करने की कॉस्ट क्या आएगी सर? बहुत ज्यादा आएगी सर। अंदाजा है कुछ, कितना कितना तक एवरेज? जैसे मैं अगर अपने ऊपर अगर देखूं तो इसको बैलेंस करने के लिए और जिस तरह से बचाव में मैं अपने और अपने परिवार को रखना चाहता हूँ, एक आदमी पे कम से कम 1,000 रुपए का खर्च। है ना? तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि ज्यादातर लोगों को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि थाली को बैलेंस करने में कितना टाइम, कितना पैसा लग सकता है। क्योंकि मैं सीधे सीधे इससे पैसे को जोड़ के इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा तो आप कैलकुलेट करेंगे कि मेरा पैसा खर्च होने वाला है। तो बेसिक क्या है, आज के समय में लोग अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते, और डाइट को बैलेंस कर पाने की कीमत भी अदा नहीं कर पाने की वजह से ये दिक्कतें आ रही कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में वो चीजों की अधिकता हो जाती है जिनको वो नहीं चाहता। एक और चीज आपने देखी होगी, हम लोग खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगी होती है, लेकिन बहुत बार हम खाना तब भी खा लेते हैं जब हम लोगों को आपको भूख नहीं लगी होती है। कई बार हम लोग शादी ब्याह बारात में जाते हैं या बाजार में घूमने जाते हैं, तो उन चीजों की हमारे शरीर को नीड नहीं है, हमें भूख भी नहीं है, फिर भी संग साथ में खा लेते हैं। ऐसा होता है सर? आपके साथ में होता है? मेरे साथ में तो अक्सर हो जाता है। मुझे दूध बहुत पसंद है, और अगर मैं बाजार में पहुंच जाता हूँ तो एक गिलास दूध ले लिया, या उसके साथ में फिर इमरती दिख जाती है, रसगुल्ला दिख जाता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या सर? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये जो है, तमाम सारे लोग जो है, डाइट अनबैलेंस हो जाती है खाने की, खराब आदतों की वजह से डाइट बैलेंस नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में तमाम चीजों की अधिकता हो जाती है। अधिकता किन चीजों की हो जाती है? जैसे साल्ट, शुगर, फैट, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की चीजों की अधिकता हो जाती है। और तमाम चीजों की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और पानी की कमी हो जाती है। आप इस बात से सहमत है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चल रहा है सर। जब बॉडी में बैलेंस बिगड़ जाता है तो तमाम तरह की बीमारियों के रूप में वो सामने आती है, जिनको हम अलग अलग बीमारियों का नाम देते हैं। और वो बीमारियां क्या हो सकती हैं? वो बीमारियां हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड, हृदय से संबंधित रोग। आज के आप देखिए, हिंदुस्तान में पहले के जमाने में हृदय से संबंधित रोग बहुत कम होते थे, और आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ गई है जो हृदय से संबंधित रोगों के शिकार है। उसका कारण खान पान और तनाव, है ना? बिल्कुल। इसके अलावा हमारा देश जो है आज दमा के मामले में नंबर वन हो चुका है। सांस से संबंधित रोगों में हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा समस्या हो चुकी है। इसके अलावा और तमाम सारी समस्याएं, डॉक्टरों की यहाँ लाइन लगी हुई है। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा चल रहा है सर। है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर बताऊं आपको, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास जाने का ही सजेशन देते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम हेल्थ कंसल्टेंट हैं। हम क्या आपको सजेस्ट करते हैं, कैसे आप और आपका परिवार अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है, और अपनी डाइट को बैलेंस करके हम आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर अपने आप को स्वयं ही रिपेयर करता है, अगर हम उसको अच्छा भोजन दें, बैलेंस डाइट दे और न्यूट्रिशन उसको समय समय पर देते रहे।
इस कड़ी में हमारे पास में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। सबसे पहला हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है स्पायरुलिना, और ये आप पकड़ के देखिए, ये स्पायरुलिना है। स्पायरुलिना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की एल्गी है, समुद्र के खारे पानी में गहराई में पाई जाती है, और इसके अंदर वो सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो एक मनुष्य को चाहिए होते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं, इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं। जैसे विटामिन सी छोड़ दीजिए, इसके अलावा सारी चीजें हैं। अब 1 किलो फल और सब्जियों के बराबर न्यूट्रिशन मिल जाता है मात्र 1 ग्राम स्पारुलिना से। तो आप समझिएगा कि 1 किलो फल और सब्जियां खाना इजी है या फिर 1 ग्राम स्प्रुलिना खाना इजी है। ठीक, नहीं इसको सर। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर के जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां पर भोजन नहीं होता है, वो इसी से अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारी कंपनियों ने रिसर्च की है, हमारी गवर्नमेंट ने भी रिसर्च की। ऐसे बच्चों पे जो कुपोषण का शिकार थे, उनको स्प्रुलिना दिया गया 6 महीने तक लगातार, और उसके बाद टेस्ट किया गया तो उनके शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो चुकी थी। और जिन बच्चों को नहीं दिया गया था वो अभी भी कुपोषण के शिकार थे। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारे साथ में पास में एक और चीज है जिसका नाम है नोनी। नोनी एक प्रकार का फल है जिसको हम प्राचीन समय में मलबरी के नाम से जानते थे। और बेसिकली आज इसकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे भोजन में जेरोनाइन की मात्रा उतनी नहीं रही जितनी पहले कभी हुआ करती थी। जेरोनाइन एक ऐसा अल्कलॉइड है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, जैसे सर आपके दरवाजे पे अभी कोई आए, वो नॉक करे और आप दरवाजा ना खोले, तो क्या वो अंदर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो अपने आप को बंद कर लेती हैं, वो अपना मुंह को बंद कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि जो आप और हम खाते हैं उसमें बहुत मात्रा में ऐसी चीजें होती हैं जिसको शरीर को जरूरत नहीं होती। उससे बचने के लिए वो अपने आप को बंद कर लेती हैं। तो जो हम अच्छी चीजें शरीर में डाल रहे हैं वो भी हमारा आपका शरीर नहीं ले पाता। ऐसे में नोनी की जरूरत पड़ती है। नोनी में जो एल्कलाइड होता है जेरोनाइन, वो उसको खोलता है और हमारा शरीर पोषण लेना शुरू कर देता है। बेसिक क्या है, ये सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। जैसे अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ है, उसको भी ये गलाने का काम करता है, क्योंकि सेल्स को रिपेयर करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर हुई है। हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हम भारतीयों के लिए बोला था कि अगर भारतीयों को आने वाले समय में कैंसर जैसी समस्याओं से बच के रहना है तो अपने भोजन में नोनी को अवश्य ही सम्मिलित करें। इसकी डोज क्या है? 1 कैप्सूल सुबह खाने से पहले, 1 कैप्सूल शाम को खाने से आधा घंटा पहले अगर लेते हैं तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे मिलने वाले सभी पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिल जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन प्रकार का प्रोडक्ट है। इसके साथ में एक और बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी के तेल से बने हुए कैप्सूल। जैसा कि आप और हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज हृदय से संबंधित रोगों की समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। उससे बचने का एकमात्र उपाय जो है वो अपने आप को ध्यान रख के कि हम हृदय की बीमारियों से ना घिरे और उससे हम बचे रहें। तो उसमें हमारा फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी के तेल से बने हुए कैप्सूल, ये बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये क्या करता है, जब हम खाने के साथ इसको खाते हैं या खाने के बाद इसको खाते हैं तो हमारे जो ब्लड के अंदर, नसों के अंदर जो जमावट होती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये धीरे 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 वहां से रिमूव कर देता है। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे ये ब्लॉकेज को रिमूव कर देगा और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचने की संभावना बढ़ जाती है। सर अगर हम देखें पाइप पाइप के अंदर कोई कचरा जमा हुआ है और अगर हम उसको बंद होने का इंतजार करें तो वो पानी को रोक देगा कि नहीं रोक देगा? बिल्कुल रोक देगा। और उसको समय से पहले ही अगर हम वहां से हटा दें तो शायद वो पानी कभी ब्लॉक नहीं होगा। तो यही हमारी नसों के अंदर करता है। तो ये बेसिकली जो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं जिसकी मैं आपको बताऊं, स्पारुलिना, नोनी और फ्लैक्स, ये हर किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं अगर वो स्वस्थ है। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको और भी ज्यादा स्वस्थ रखेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रखेंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे इस बात का कि आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे इसको खाने के बाद। कम से कम शुरुआत के 1-2 महीने रेगुलर जब आप खाएंगे तो इसका इफेक्ट आपको जरूर दिखेगा। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ में सर
तमाम सारे लोगों को समय के साथ में पेट से संबंधित तकलीफें हो जाती हैं, किसी को गैस हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास में ये दो प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा, ये एलोवेरा हो गया और आंवला हो गया। एलोवेरा के बारे में सभी लोग जानते होंगे। आंवला के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे कि आंवला को आयुर्वेद में कायाकल्प करने वाला प्रोडक्ट कहा गया है। तो पेट से संबंधित तकलीफें अगर हैं तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको होने भी नहीं देंगे। आप इसको भी अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। एक और चीज होती है सर, हमारे देश में 40 साल की एज में 2% लोगों को जॉइंट से संबंधित समस्या हो जाती है, जोड़ों से संबंधित। उससे बचने के लिए हमारे पास में 3 प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और कोलाइजन। इसके बारे में जरूर आप जानते होंगे सर कि हमारी जो हड्डियां हैं उनके जॉइंट के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड होता है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो ग्रीस होता है। उसको वैज्ञानिक भाषा में साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं। जब उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हड्डियां आपस में टकराती हैं। जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो पेन होता है, और पेन जब होता है तो व्यक्ति क्या कहता है कि अब हमारे घुटने जो है बेकार हो गए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको पहले ही ऐसा कोई उपाय मिल जाए कि आपकी हड्डियों के बीच का साइनोवल फ्लूइड खत्म ही ना हो तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। है ना। और एक चीज और है, आपने देखे होंगे जो लोग जवानी में बड़े पहलवान टाइप के होते हैं, बुढ़ापे में आकर के 70 80 90 साल में उनका शरीर घिसना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है सर? अब आप ही बताइए इसको ऐसा क्यों होता है। बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आपसे मैं जानना चाह रहा था, ऐसे लोगों पे कभी आपने नजर डाली कि जो जवानी में बड़े पहलवान थे, लहीम सहीम, और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर छोटा होना शुरू हो जाता है? कारण क्या है? कारण है कैल्शियम, है ना। हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कैल्शियम से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। उसमें हम जब कैल्शियम बाहर से नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर, हमारे ब्लड, हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। तो उतना कैल्शियम हमें पर डे लेना चाहिए जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है, और उसमें हमारा ये कैल्शियम आपको बहुत मदद करता है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, और आप वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे आज है। तो ये हमारा कैल्शियम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, और ये सभी को लेना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोसामाइन अगर आप साल में 3 4 महीने ले लेते हैं तो आपकी हड्डियों में वो चिकनाहट बनी रहती है जॉइंट के बीच में, जिसकी हमें आवश्यकता रहती है। तो बेसिक ये प्रोडक्ट है सर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप इनमें से अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चुने। बेसिकली अगर आप नहीं चुन पाते तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए। उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि आप इस समय पूरी तरह स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दवाई तो आपकी नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है सर। वेरी गुड। तो सर आपको ये प्रोडक्ट जरूर लेने चाहिए जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। मैं ओपनली आपसे पूछ लेता हूँ सर, आप इसमें से क्या लेना चाहेंगे? सर देखिए, आपने जानकारी तो बहुत बढ़िया दिया, बिल्कुल। और सारी चीजें लीगल भी हैं, ऐसे हो भी रहा है मार्केट में। और जिस तरह की जानकारी जिस तरह से आपने दिया, क्या आप एक डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने आपको बोला मैं सर डॉक्टर नहीं हूं। मैंने अब इसीलिए आपको अपना पहले वाला प्रोफेशन बताया कि इससे पहले मैं दूध का व्यापार करता था, और मैं लोगों को तब भी स्वास्थ्य के बारे में मतलब अवेयर करता था, मतलब दूध दे करके। लेकिन उस समय ये मुझे खुद भी नहीं पता था कि हमारी कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है और इनको स्वस्थ रहने के लिए अच्छी चीजों की जरूरत होती है। और जब मुझे इनके बारे में पता लगा तो मैंने इनको खाना शुरू किया, और तब मैंने ये पाया कि मेरे स्वास्थ्य का लेवल पहले से कहीं बेहतर हो गया। क्योंकि आप ही की तरह मैं भी हेल्थ को लेकर के बहुत अवेयर था, मतलब नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस में रखता था। उसके बावजूद भी तमाम ऐसी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें, मेरे को नजले की दिक्कत हो गई, मेरे को बीपी की दिक्कत हो गई, मतलब इतनी सारी चीजों का। अब उसका कारण मैं नहीं था, उसका कारण था हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वो था। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है सर कि उस सारे वातावरण से आप बचे रहेंगे जिंदगी भर? नहीं, देखिए क्लियर है सर। स्वास्थ्य को लेकर के तो मैं पहले से ही बहुत एक्टिव हूँ। और अभी हमारे पाल सर मुझे जानते भी हैं कि
मैं जो खान पान के तौर पे जो मेरे से संभव हो सकता है, मैं अपने लिए खेती भी ऑर्गेनिक करता हूँ, चाहे वो चावल की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे सब्जियां हो या दूध से भी हो। मैं घर पे ही पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट से भी बचने की कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा। आपने जो जानकारी दिया वो जानकारी भी एकदम सही दिया आपने। लेकिन बस एक ही चीज है कि जो आप जानकारी हमें दिए उस पे तो मैं एग्री हूँ, लेकिन ये जो सप्लीमेंट आप जो कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो खाने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो ये सब जानकारियां, ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं हमें, कैसे मैं मानूं कि ये 100% शुद्ध हैं, सही हैं, पोषक तत्व के रूप में हैं? अभी इस पे मैं क्लियर नहीं हो पा रहा। देखिए, इसको मानने के लिए मेरे पास जो पैरामीटर है, वो जो कंपनी, जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन कंपनी कहीं जहां से भी लेने चाहिए वहां से लेती है, वो आप देख सकते हैं। बाकी तो मैं आपको सीधे सीधे स्प्रुलिना के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे, और वैसे भी अगर हिंदुस्तान में देखेंगे, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का ले लेंगे, तमाम सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, बेचती आई हैं, सदियों से लोग इसको खाते आए हैं। बस हमारी कंपनी ने इतना किया है, इसको कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बना करके आपको दे दिया है, और आप इसको खा सकते हैं। बस मैं आपको इसके बारे में यही बता सकता हूँ। आपको मैं इसे खुद भी खा के दिखा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको और कोई विश्वास नहीं दिला सकता। ये आपको खा के ही करना पड़ेगा। हजारों लोग इसको खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। ठीक है। बाकी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं नागिन सर, मेरा काम आपको जानकारी देना है। अपने प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। बाकी आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपका परिवार और आप कितने महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, और ये अगर अगर आप इसको, जैसे आप कह रहे हैं ना कि चेक, तो चेक करने के लेवल पे देखेंगे, तो ये सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रखा है कि भैया ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, पूरी तरह से केमिकल फ्री है, केवल कैप्सूल फॉर्म में हमको नेचुरल फूड दिया जा रहा है। ये एक प्रकार का भोजन ही है, दवाइयां नहीं है। ना ही मैं डॉक्टर हूँ। बस मेरा मेरा कंपनी का सिस्टम क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देती, क्योंकि इनकी शुद्धता बरकरार है। इसकी वजह से ये आपको दुकानों पे नहीं मिलेंगे, इसका ऐड आपको टीवी पे नहीं मिलेगा। इसका हमको घर घर जाकर के ही ऐड करना पड़ता है, और उसका हमको कंपनी कुछ ना कुछ प्रतिफल भी देती है। इसलिए ये जानकारी मैं देने को आया। वरना तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, शायद उनकी जानकारी आपको होगी भी या नहीं भी होगी। मैं सिर्फ इसको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं बाकी चीजें भी अच्छी होंगी। सही कहा सर आपने। मेरा बस एक ही चीज है कि आपने जानकारी बहुत बढ़िया दिया। अभी हम लोग यही जानते थे कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना है, और अपने लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए बचाव करना है, और डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड वाली चीजों से बचना है। इसके आधार पे जो आप प्रोडक्ट हमें बता रहे हैं, तो बस एक चीज है कि आप डॉक्टर भी नहीं हैं, तो इसके विषय में हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में अगर आप हैं, तो इसकी जानकारी कहीं न कहीं से आप लिया होगा। बिल्कुल सर, हमको कंपनी की और तरफ ये से प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है। की जो गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे मिल रहे हैं कि कहते कुछ और लोग हैं, मिलता कुछ और है। देखिए नागेश सर, मैं आपको बताऊं, गारंटी शब्द हम यूज नहीं कर सकते। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, आप हमारा स्प्रोडेलिना, नोनी और फ्लैक्स सुबह शाम एक एक खाना शुरू करिए। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये पसंद नहीं आएगा और आपको शरीर में ये लगता है कि बेकार की चीज है, तो मैं आपसे रिटर्न ले, क्योंकि हमारे को पता है कि ये प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है। लेकिन इसकी दूसरी लाइन आगे की बात भी मुझे पता है। इसको 15 दिन खाने के बाद, 20 दिन खाने के बाद आप खुद ही कहेंगे नहीं, मैं पूरा खा के देखता हूँ, अब मेरा स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ। हमारा शरीर चलता किससे है? एनर्जी से चलता है। हमारा शरीर स्वस्थ किससे रहता है? सब फूड से, अच्छे खाने से स्वस्थ रहता है। और ये मैं आपको एक डाइट कंप्लीट करके दे रहा हूँ। जब आप कंप्लीट डाइट लेंगे, तो आपका स्वास्थ्य का लेवल खुद ब खुद अच्छा हो। ठीक। तो ये एक तरह से आपको पहली बार तो मेरी बात का भरोसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए सर। देखिए, अगर ये प्रोडक्ट हैं तो इसके तो पहले सर्टिफिकेट क्लियर होनी चाहिए, किस कंपनी से है ये आपने बता ही दिया। जी। और इसके बाद कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल हमें मिल जाएं कि इस प्रोडक्ट को खा करके कुछ लोग जो है बेहतर हुए हैं, वहां से मेरा भरोसा बढ़ेगा। ओके। चलिए, मैं चूंकि आज अच्छा मौका है,
बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग में हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जरूर हैंड रेज करवाना चाहूंगा जिन्होंने नोनी स्पाइरना फ्लेक्स खाया है, जिनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इनमें से सारे लोग नहीं, एक या दो लोगों को मैं हैंड ओपन करूंगा। श्याम गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुप्ता जी, आप नोनी स्पाइरना फ्लेक्स कब से खा रहे हैं? सर मुझको लगभग खाते हो गए 4 से 5 साल हो गए। चलिए, हमारे मित्र हैं नागेंद्र जी, इनको थोड़ा सा मैं बताने आया था, प्रोडक्ट की जानकारी देने आया था। बस एक विश्वास के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट नहीं खाते थे और जब से आप प्रोडक्ट खा रहे हैं, तब से आपके स्वास्थ्य के लेवल में क्या अंतर आया? सर पहले मुझे कुछ समस्याएं हुई थी, तो सर आप हमारे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से ही आपसे मिलवाया गया था। तब आपने ही मुझको ये प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे। तो मैंने, चूंकि नई चीजें हैं तो जल्दी मैंने विश्वास नहीं करता किसी बात पे भी, तो मैंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन फिर जब आपने भरोसा दिलवाया तो मैंने इसको लेना जब चालू किया, मुझको कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे सांस वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, घुटने में भी थोड़ी बहुत समस्याएं थी। अच्छा, भूख कम लगती थी सर। तो जब आपने ये चीजें दी तो मैंने इनको जब लगातार खाया, तो 15 दिन में ही मुझे एक अंदर से एक अच्छा फील हुआ कि यार अब तो कुछ अंतर तो दिख रहा है। फिर मैंने सर आपको बताया भी था, तो आपने कहा गुप्ता जी अब इनको छोड़ना नहीं है, आप जब चाहें तब इसको ले सकते हैं, लगातार आपको लेना है। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को भी प्रोडक्ट खिलवाए, और अभी जी, प्रेजेंट। धन्यवाद 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 गुप्ता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। नागेंद्र सर, अभी मैंने केवल एक व्यक्ति को आपको सुनवाया है, और बहुत सारी चीजें मैं सुनवा सकता हूँ। मैं इस चीज को डिबेट में नहीं ले जाना चाहता। मैं बस आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। आप एक काम और कर सकते हैं नागेंद्र सर, अभी आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, ठीक है? और सारी रिपोर्ट रख लीजिए, क्योंकि ये हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के है। और ये प्रोडक्ट को खाना शुरू करिए, 3 महीने बाद दोबारा करवा लीजिएगा। अगर आप पहले से फिट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फिटनेस का लेवल और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर कोई समस्या होगी ना, तो वो भी हमें पता लग जाएगी इसको खाने के बाद, कितनी रिमूव हुई है, कितनी कम हुई है। सर आपने बेहतर जानकारी दिया, और जो भी जानकारियां थी सब सही तरीके से थी। हेल्थ को लेकर के ऑलरेडी मैं अवेयर हूँ, और टेस्टिमोनियल भी आपने दिखाया। चलिए एक बार इसको मैं यूज करके देखता हूँ, अगर रिजल्ट बेटर आएगा तो तो सर, आगे। मेरी तरफ से मैं आपको ये 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, और इसमें से कुछ कम मत करिएगा प्लीज। बस नोनी का आपको ध्यान रखना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले खा लीजिएगा, और बाकी 2 प्रोडक्ट खाने के बाद खा लीजिएगा, और चाहे तो आप पहले भी तीनों एक साथ खा सकते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू बाकी सो बीच में मतलब बात करते रहेंगे अपन, अगर इसको खाने के बाद 10-15 दिन बाद मतलब जानकारी लेना जरूरी है। अगर कुछ कम करना होगा, ज्यादा करना होगा, तो बीच बीच में करते रहेंगे। नहीं सर, अभी जिस हिसाब से आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं ये प्रोडक्ट लेकर के यूज करता हूँ, फिर आपसे मैं बात करूंगा। चलिए, ये तो सर हमारा फूड सप्लीमेंट का सेगमेंट हुआ, ये आपने लिया। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप खाइए, फिर मैं उसके बारे में नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूंगा। जैसे कि सर हमारे पास राइस ब्राइन ऑयल भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मतलब मेरा मकसद आपको प्रोडक्ट बेचने का है, लेकिन सारे प्रोडक्ट एक बार में नहीं। इसलिए इसकी जानकारी मैं आपको तब दूंगा जब इस पे थोड़ा आपको भरोसा हो जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है सर, चलिए पहले इतना मैं यूज करता हूँ, रिस्पांस आने के बाद फिर मैं आपसे बात करता थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ओवर टू थैंक यू संजय। सो मच रामवीर सर, थैंक यू सो मच। और नगेन सर, थैंक यू सो मच आपका भी समय देने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और चूंकि यही वो गुरु जी हैं, यही वो सर हमारे हैं जिनकी कृपा से आज माता जी हमारे बीच में हैं, पिताजी हमारे बीच में हैं, सारे लोग स्वस्थ हैं, सूत्रधार यही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज सर से आपको भी मिलकर अच्छा लगा होगा। हूँ। नहीं, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया लगा, और जानकारी भी अच्छी तरह से दिया आपने। जी। सभी चीजें मार्केट में उसी हिसाब से चल भी रही हैं। बस एक चीज था कि भाई कोई डॉक्टर ही सलाह दे सकता है, हम्म। लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से इसका जो है जानकारी लिए होंगे। जी जी। और प्रोडक्ट के विषय में भी एक आध टेस्टिमोनियल दिखाया इन्होंने, बेटर लगा, अच्छा लगा। तो इससे थोड़ा भरोसा बढ़ा है, यूज करूंगा तो भरोसा और बढ़ जाएगा। नागेंद्र भैया, सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल तो आपका मित्र ही है। थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच नागेंद्र भैया। ओवर टू यू संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं हमारे सारे साथियों की तरफ से आप तीनों लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से कि शुरुआत कैसे करनी है और हमें डाउन लाइन का रोल कैसे प्ले करना है, कि शुरुआत में हमें कैसे बोलना था और अपलाइन को इनवाइट करने के बाद जैसी कमान अपलाइन ने संभाल ली, उस समय हमें बिल्कुल चुप होकर बैठ जाना था, बीच में नहीं बोलना था। ये सारी चीजों को हमने आपसे सीखा और हमें पूरा विश्वास है, मुझे और मेरी पूरी टीम को, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं उन सबको इससे बहुत मदद मिलने जा रही है। अभी मैं 2 मिनट के लिए कुछ उन साथियों को बुलाना चाहूंगा जो डॉक्टर हैं, अगर वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं अगर वो इस समय मीटिंग में उपलब्ध हैं तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। वेरी गुड। मैं संक्षिप्त में टेस्टिमनी आपका चाहूंगा कि आप डॉक्टर हैं और इन प्रोडक्टों पर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है जरूर बताएं। जी, कहाँ से शुरुआत की आपने, किन से प्रभावित होकर आपने शुरुआत की थी और इसमें आपने अभी तक क्या तरक्की हासिल की है, इन सब में बहुत संक्षिप्त में मात्र 2 मिनट के अंदर कवर करना है प्लीज। जी सर, डॉक्टर अमरनाथ सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पिताजी को शुगर की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी सर। मैंने उनको पहले अंग्रेजी दवा सजेस्ट किया। उसके बाद जब मुझे वेस्टीज के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उनको फ्लेक्साइल, ये ग्लूको हेल्थ, मैंने उनको पहले ही 2 ही प्रोडक्ट दिया सर। और जैसे उन 1 महीना उन्होंने खाया तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, ये शुगर मैंने चेक करवाया, शुगर नॉर्मल आ रहा है, क्या करूं मैं। हमने कहा शुगर नॉर्मल आपका आ रहा है? कहीं हाँ। हमने कहा कि अंग्रेजी कोई दवा खा रहे हैं जो बताया था आपको? कहीं नहीं, मैं वो नहीं खा रहा हूँ, ये जो तुम दिए हो यही मैं खा रहा हूँ। फिर उनको बाद 1 महीने बाद वही सप्लीमेंट चलता रहा चलता रहा। 1 महीने बाद फिर मैंने शुगर चेक करवाया, फिर भी नॉर्मल मिला सर। मैंने पूछा, घर गया मैं तो ये देख रहा हूँ कि दाल भात रोटी सब्जी सब लेकर बैठे हैं और चावल सर इतना सारा था, रोटी 2 ही रोटी लिए थे। हमने कहा ये क्या है, आप तो शुगर के पेशेंट हैं, ये क्या खा रहे हैं? कहे अब दे दिए तो खा ले रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। उसके बाद 4 दिन के बाद हमने कहा हो सकता है शुगर बढ़ा हो। मैंने फिर से चेक करवाया, फिर भी उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो सर इस पे मुझे विश्वास बढ़ा और तब से मैं अपने जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं मैं ईश्वर से उनको धन्यवाद भी करता हूँ। वो लोग इसको यूज भी कर रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं सर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र साहब आए, यस अपना सर। परिचय दें गुड और अपनी बात को रखें। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे। मैं वेरी गुड डॉक्टर मॉर्निंग डियर सर। वीरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। वैसे सर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले सर मैं इस बिजनेस में आने का जो हमारे एक मित्र हैं SBI के मैनेजर साहब रिटायरमेंट होने के बाद, चूंकि हमारा उनसे ताल्लुक था, परिचय था, तो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आए। हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता था, लेकिन कहने की मित्रता के चलते हम आए और मैंने इस पर थोड़ा सा 7 दिन तक रिसर्च किया, कुछ देखा, वीडियोस देखा, सब कुछ देखा। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए और चूंकि मैं जब OPD करता था अपने हॉस्पिटल में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मेरा खुद ही हाइपरटेंशन का मैं मरीज था, क्योंकि जो है BP मेरा 160 110 रहा करता था। हर दूसरे तीसरे दिन हेडेक हुआ करता था। लग तो गया था कि वो है, लेकिन फिर मैंने यहाँ से, जब सर ने बताया था तो मैंने यहाँ से सर्च भी किया, तो मैंने फ्लेक्सीड ऑयल और अपना ग्रांडरमा वगैरह सब मैंने यूज किया और उसका नतीजा रहा कि मैंने अंग्रेजी दवाई कभी नहीं ली, मॉडर्न मेडिसिन कभी नहीं लिया। और ये लेकर के मेरा ट्राइग्लिसराइड भी बहुत बढ़ा हुआ था, 400 के ऊपर बढ़ा हुआ था। लेकिन मैंने चेक कराया था, लेकिन फिर जब मैंने कुछ 6-7 महीने बाद मैंने यूज किया, फिर बाद में चेकअप कराया तो सब कुछ नॉर्मल निकला और आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ और लोग प्रमोट भी करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना शानदार टेस्टिमनी दिया, हमारे बहुत सारे साथियों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चल रहा हूँ थैंक यू, डॉक्टर शुक्रिया विनय सर। कुमार यादव साहब की तरफ। आइए, स्वागत है सर, अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पी पर डे सर। वेरी गुड डॉक्टर मॉर्निंग। विनय, डिस्ट्रिक्ट। सर हमारे एक साथी थे डॉक्टर अनंतराम, जिनके माध्यम से मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिली और हमारे मम्मी को BP लो का प्रॉब्लम था और मैं कई बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा चुका था, रिस्पांस नहीं मिल रहा था और अपने यहाँ से क्यूटन और
और ये प्रोकार्ड जो उनको सक्सेस किया और उनको अभी समय रिजल्ट बेहतर है और वो इसमें स्वस्थ है। और कई पेशेंटों को मैं शुगर का भी यहाँ से सप्लीमेंट दे चुका हूँ सर, और गैस का भी, जिससे रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिल रहा है सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर विनय साहब, आपने अपने घर का भी टेस्टिमनी जो दिया कि मम्मी को क्या मिला, फायदा हुआ और पेशेंटों को क्या फायदा हुआ, इससे हमारे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। आपका हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर समीर साहब, स्वागत है डियर सर। आइए कृपया अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर मैं आजमगढ़ से, और मेरे गार्जियन जो हैं यशवंत कुमार साहू सर, एसबी सर और संजय केसरी सर हैं। और सर जैसा कि मैं अपना, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं लेकिन अपने घर का बता देता हूँ कि मेरी माता जी को करीब 10 साल हो गए थे। जो है कमर से जो प्रॉब्लम थी वो झुकी जा रही थी, लगता था कि मतलब अब पैर से नहीं चल पाएंगी, सहारा लेना पड़ेगा डंडे का। और बहुत से जो भी हमारे जानकारी में डॉक्टर थे, अच्छे से अच्छे, मतलब हर जिले में लगभग हमारे आसपास के हर जगह हमने इलाज कराया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा था। तो हमारे सीनियर सर हरिराम मौर्य जी के माध्यम से मुझे जानकारी मिला। तो हमने उनको ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और फ्लैक्स ऑयल, नोनी, ये सर 4 प्रोडक्ट हमने दिए, जो लगातार मतलब पहले अगर से बताए तो माता जी हमारी खाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हमने कहा अच्छा इतना ही दवाई आपने कराया है, ये भी करके देख लो, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने मतलब विश्वास किया आधे मन से, और 15-20 दिन ही खाया होगा तो हमने पूछा क्या अब कुछ सुधार लग रहा है, तो कहीं हाँ सुधार तो लग रहा है। तो हमने कहा ठीक, तब इसको कंटिन्यू करिए। तो सर उन्होंने 4 महीने लगातार चलाए और वो सीधी होकर के पूरा अच्छे से चलती हैं और अपने सभी काम को कर लेती हैं। तो अपने खुद को अगर 100-200 मीटर चलना होता तो बैठना पड़ता था बीच बीच में, और अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार टेस्टिमनी आपने दिया है डॉक्टर समीर साहब। कितनी बेहतरीन बात थी कि डॉक्टर हैं और अपने घर जी में दवा लिख देंगे तो खा ली जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूड सप्लीमेंट दिए तो अपनी खुद की माता जी उसको लेने के लिए तैयार नहीं थी। भाई कमाल है जी डॉक्टर साहब, बहुत जी बेहतरीन सर। आपने टेस्टिमनी दिया, धन्यवाद। डॉक्टर थैंक यू सर। योगेश्वरी शर्मा जी, आइए, स्वागत है आपका। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, बट मेरी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मैं योगेश्वरी शर्मा दिल्ली से मिस्टर मनीष भास्कर सर और मिस्टर राजकुमार गिरी सर की टीम से हूँ। सर यहाँ के सप्लीमेंट से मैं वाकई में कह सकती हूँ कि मैं अपनी मदर को उसको ठीक कर पाई। 13 साल पहले उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दिल्ली के अंदर एक ही स्पाइन का हॉस्पिटल है, बसंत कुंज के अंदर, और उनका कूलर ट्रांसप्लांट होना था। पूरा हाथ एकदम मतलब मसल खत्म हो चुके थे। डॉक्टर जवाब देते थे कि ये खड़ी नहीं हो सकती है। तो घर वाले उनको सब बाहर लोग लेके गए, और उसकी वजह से मैंने, हम लोगों ने ना, मिस्टर गिरी सर आए, उन्होंने हम लोगों को सप्लीमेंट्स दिए, मम्मी को हमने वो खिलाया, जिसकी वजह से सर उनका जो कूल्हे का जो ऑपरेशन होना था वो नहीं हुआ। उससे बहुत हम लोग बच गए। हमने उनको सिर्फ जॉइंट्स और बोन्स के सारे प्रोडक्ट दिए। डॉक्टर कह चुके थे कि ये खड़ी नहीं हो सकती हैं, बिना इनका कूलर चेंज करे ये चल नहीं सकती हैं। और मैंने खुद सर लास्ट ईयर कोई सी ये प्रोडक्ट लिया। आजकल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा चल रहा है। और आपके कॉलेज ने ये सब चीजें लिए सर, जिसकी वजह से आज मैं चल पा रही हूँ अच्छे से, और मेरी मदर भी बहुत अच्छे से ठीक हो पा रही बहुत है। तो बढ़िया, थैंक यू बहुत सो मच सर। बेहतरीन, धन्यवाद आपका। आपने बताया आपके फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं और उनको, हाँ आपके जी। परिवार के लोगों को बहुत फायदा मिला है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जी सर। केपी सिंह साहब, स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए कृपया। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने पेशेंट्स एक आया था मेरे पास जिसने लगभग 35 से 40 हजार रुपए मतलब अपने स्पेंड कर दिए थे। उसको सांस लेने में दिक्कत थी। ठीक है सर, उस टाइम मैं वेस्टीज से परिचित नहीं था तो मैंने मना कर दिया था उनको। तो वो बरेली जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट उनको सुधार नहीं हुआ। वो वापस मेरे पास आया क्योंकि उसका बिलीव था मेरे पे, कह रहा सर कैसे भी करो, आप ही मेरे को ठीक करो। तो अब मैं सर वेस्टीज से परिचित हो चुका था इससे, तो मैंने उनके लिए रेस्पोकेयर, नोनी और ग्लूकोसामाइन दिया था सर। 3 प्रोडक्ट दिए थे उनको। मतलब उसके 35-40 हजार रुपए जो स्पेंड हुए थे, यहाँ से 2000 रुपए में वो बिल्कुल ठीक है। उसको दोबारा लेने मतलब बाहर से कहीं भी कोई दवाई नहीं चल रही उसकी, इसी से बिल्कुल ठीक हो चुकी है सर वो। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर रामचरण जी, आप डॉक्टर हैं सर? डॉक्टर रामचरण जी, क्या आप डॉक्टर हैं सर? अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
जी सर, मेरे बच्चे को जो अभी जो है 3-4 साल का था। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या आप डॉक्टर हैं? जी सर, डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, कुछ डिग्री नहीं है। अपनी बात रखिए सर, बताइए। सर, मेरे बच्चे को जो 3 साल का था उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरा जो है बच्चा जो कभी धूप में जाता था तो उसकी आंखें क्रॉस हो जाती थी, मतलब तिरछा हो जाती थी। तो मैंने जो है डॉक्टरों को दिखाया, अपने यहाँ नेपाल भैरवा पड़ता है नज़दीक में, तो वहाँ दिखाया, फिर भैरवा देखा, भैरवा जितने भी डॉक्टर्स थे जो चिल्ड्रन वाले थे, उन्होंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको चश्मा देना पड़ेगा। फिर चूंकि मैं कहा कि भी 5 साल का बच्चा है तो ये चश्मा कैसे संभालेगा, 3-4 साल का था, तो फिर मैं वहाँ से ले गया गोरखपुर में सर मेडिकल कॉलेज में मैं लेके गया। तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी जितना जांच करना था सब किए, और कहे कि इसको चश्मा देना पड़ेगा, इनकी एक आंखें जो है कमजोर है। तो जब भी वो धूप में जाता था या थोड़ा सा मोबाइल या टीवी देख लेता था तो उसकी आंखें हमेशा क्रॉस हो जाती थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। तब तक मैं वेस्टीज में भी था और मैं इस सप्लीमेंट के बारे में जान चुका था कि जो सप्लीमेंट क्या चीज़ होती है। तो मैं उसको सिर्फ एक जो है कोलेस्ट्रम और एक आई सपोर्ट दिया, और कुछ नहीं। और तब से मेरा बच्चा रेगुलर खा रहा है सर, और उसका आंख अब क्रॉस कतई ही नहीं होता है, एकदम फर्स्ट क्लास है। और टीवी और मोबाइल भी बीच में 1 घंटा 2 घंटा देख लेता है, मतलब आंखें अब क्रॉस नहीं होती। मुझे बहुत सुकून लगा, नहीं तो जिंदगी भर मेरा बच्चा चश्मा ही लगाता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार टेस्टिमनी दिया आपने बच्चे के प्रति। ग्रेट लीडर्स, मुझे लगता है कि आज के सेशन से आपको बहुत सारी मदद मिलने जा रही है, और ये एक जैसे मील का पत्थर साबित होने जा रहा है हमारी सफलता की ओर, एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ कदम। अभी हमारा चूंकि टाइम ओवर हो चुका है, हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं। हम 7 बजे क्लोज करते हैं, आज 7:30 बज गए। आप तमाम लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, ये इस बात का सूचक है, इस बात को दिखा रहा है कि ये सेशन आप लोगों ने कितना पसंद किया। मैं चाहूंगा जाते जाते चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, और हमारे आज के महानायक डॉक्टर जितने भी हमारे साथी आए थे उन लोगों ने अपना टेस्टिमनी दिया, अमरपाल सर, रामवीर सर और नागेंद्र सर, इन सभी महानायकों के लिए आपकी तरफ से अगर एक प्यारा सा धन्यवाद जाएगा तो ये हम लोगों की तरफ से ग्रेटिट्यूड पे करना होगा और हमारी सफलता में मददगार होगा। धन्यवाद। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, नागेंद्र सर, रामवीर सर, एक बार पुनः स्क्रीन पर आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। हम इस पर विस्तृत बात कल करेंगे और लोगों के सवालों को आमंत्रित करेंगे। एक बार बस आपसे चलते चलते बुलाना चाहूंगा। स्वागत है डियर सर। बिल्कुल सर, जरूर जरूर करेंगे जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लीडर्स। ग्रेट लीडर नागेंद्र सर क्या हमारे साथ में हैं? थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। तो कल हम लोग मिलते हैं, और कल तीनों दिग्गज हमारे साथ में फिर से बने हुए रहेंगे शुरू से ही, और आप लोगों के सवाल जितने भी अगर रह गए होंगे कुछ, हालांकि बहुत कुछ क्लियर हो गया, फिर भी हम आपको आमंत्रित करते हैं, अपने सवाल लिख के रखिए। ये सेशन आपको ऑनलाइन आज मिल जाएगा दोपहर में, लिंक स्टार एंड अब में, वहां से लीजिए, इसको बार बार सुनिए, अपने लोगों के साथ में बैठ के लिखिए, और एक एक एक्टिविटीज को नोट करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं समझ में आया कल पूछेंगे। आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करने जा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और तरक्की करते रहिए।